सुप्रीम कोर्ट की उन दीवारों के बीच आज फिर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जहां न्याय की तलाश में आया एक छोटा व्यापारी अपनी ही याचिका के बोझ तले दब गया। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ एक साधारण व्यापारी जो लुधियाना में स्वेटर बेचता है, 12वीं तक पढ़ा है, जनहित याचिका लेकर हाजिर हुआ। लेकिन कोर्ट को शक हुआ कि ये याचिका उसने खुद लिखी है या फिर नहीं, क्योंकि भाषा इतनी भारी, कानूनी शब्द इतने भव्य थे जैसे किसी बड़े वकील ने तैयार किए हों। याचिका में शब्द जैसे फिड्यूशियरी रिस्क टू कॉर्पोरेट डोनर्स थे। जब व्यापारी से पूछा गया इसका मतलब क्या है तो जवाब नहीं आया, और फिर मुख्य न्यायाधीश ने फटकार लगाई कि हम कोर्ट में ही तुम्हारी अंग्रेजी की परीक्षा ले सकते हैं, अगर 30 नंबर आएंगे तो फिर देखेंगे। ये कोई मजाक नहीं था, ये उस हकीकत का आईना था जहां जनहित याचिकाएं अब AI टूल से तैयार हो रही हैं और न्यायपालिका को ये देखना पड़ रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या। आज हम इस घटना को समझेंगे, कोर्ट की हर टिप्पणी को देखेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कैसे AI का गलत इस्तेमाल जनहित को मजाक बना रहा है और क्यों ये सिर्फ एक व्यापारी की कहानी नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की बढ़ती चुनौती है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। देखिए, मामला शुरू होता है एक जनहित याचिका से। याचिकाकर्ता था लुधियाना का छोटा व्यापारी। सनातन धर्म स्कूल से 12वीं पास वो खुद कोर्ट में पेश हुआ और दावा किया कि ये याचिका मैंने खुद तैयार की है। लेकिन कोर्ट को शक हुआ, याचिका की कानूनी भाषा, कानूनी दलीलें, संवैधानिक तर्क, ये सब इतने उन्नत स्तर के थे कि एक साधारण व्यापारी से मेल नहीं खाते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि क्या तुमने याचिका खुद लिखी है? व्यापारी बोला हाँ। फिर सवाल उठा कि ये शब्द फिड्यूशियरी रिस्क टू कॉर्पोरेट डोनर्स का मतलब क्या है? जवाब नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका स्पष्ट नहीं है, जिस लहजे में ये लिखी गई है, संवैधानिक दलीलें इसमें दी गई हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि इस छोटे व्यापारी ने दी हों। फिर व्यापारी ने कबूल किया कि मैंने AI टूल इस्तेमाल किया है, याचिका AI से तैयार करवाई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइपिस्ट से टाइप करवाई जिसको 1000 रुपये प्रति घंटा दिया गया। बदले में 4 जैकेट भी उसको गिफ्ट किए गए। कोर्ट ने उसे फटकार लगाई और कहा कि हम ऐसी फालतू याचिका पर पूरी जांच नहीं करवा रहे, लेकिन भविष्य में ऐसी याचिका मत दाखिल करना। मुख्य न्यायाधीश ने मजाक में कहा कि जाकर कुछ और स्वेटर बनाकर बेचो। अगर ऐसे PIL दाखिल करते रहे तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, और याचिका खारिज कर दी गई। टाइपिस्ट को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। अब सोचिए, यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि AI का गलत इस्तेमाल अब न्यायालयों तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने AI से याचिका तैयार करवाई, शायद ChatGPT या कोई ऐसा टूल जो कानूनी भाषा में भारी भरकम शब्द भर देता है लेकिन समझ नहीं देता। कोर्ट को शक हुआ क्योंकि भाषा और तर्क असंगत थे। एक 12वीं पास व्यापारी से फिड्यूशियरी रिस्क जैसे शब्द की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने अंग्रेजी टेस्ट का मजाक उड़ाया और कहा कि 30 नंबर आएंगे तो देखेंगे। ये मजाक नहीं था, ये उस शिक्षा व्यवस्था पर तंज था जहां बुनियादी अंग्रेजी भी नहीं आती, लेकिन AI से भारी भरकम दस्तावेज तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब AI से बनी याचिकाओं पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। पहले भी कई मामलों में AI से फर्जी केस साइटेशन पाए गए, लेकिन यहाँ कोर्ट ने सीधे कहा कि ये फालतू है। याचिका में संवैधानिक दलीलें थीं, लेकिन लहजा गलत था। व्यापारी ने कबूल किया कि AI इस्तेमाल किया गया। ये दिखाता है कि AI टूल्स अब आम हो गए हैं। जनहित याचिका भी AI से लिखवाई जा रही है, लेकिन खतरा क्या है? जनहित याचिकाएं गरीबों, कमज़ोरों के लिए होती हैं। अगर AI से बनी होंगी तो क्या वो सच्ची होंगी या फिर शोबाजी? कोर्ट ने कहा कि शून्य स्थिति पैदा मत करो, लेकिन AI से बनी याचिकाएं शून्य से ज़्यादा खतरनाक हैं। वो न्याय व्यवस्था को मजाक बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी AI पर चिंता जताई है। फर्जी साइटेशन, गलत तथ्य, AI हेलुसिनेशन करता है, लेकिन यहाँ कोर्ट ने मजाक में अंग्रेजी टेस्ट का जिक्र किया। ये उस हकीकत पर तंज था जहाँ शिक्षा की कमी है, लेकिन AI से सब कुछ संभव लगता है। व्यापारी ने टाइपिस्ट को जैकेट दिए, ये छोटी सी रिश्वत जैसा था। कोर्ट ने टाइपिस्ट को बुलाया और ये दिखाता है कि कोर्ट स्टाफ भी इसमें शामिल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भविष्य में ऐसी याचिका मत दाखिल करना। ये चेतावनी है कि AI का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ एक व्यापारी की नहीं,
ये एआई के बढ़ते इस्तेमाल की है। लोग सोचते हैं कि एआई से सब आसान है, लेकिन कोर्ट में सच सामने आ जाता है। भाषा, तर्क, समझ ये एआई नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि न्याय मानवीय है। एआई टूल्स मदद कर सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग नहीं। जनता को सोचना चाहिए कि क्या एआई से पीआईएल दाखिल करना सही है या ये न्याय का मजाक है। और आप क्या सोचते हैं, क्या एआई कोर्ट में इस्तेमाल होना चाहिए या सख्त नियम बनने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।